अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो कहानी का पार्ट तो शुरू करते हैं। वो यही कहती आई थी हमेशा से कि मुझे कमरे में घटन होती है। हालांकि जब अबा जिंदा थे तो अम्मी कमरे में ही सोती थी, मगर अब उनका अकेले बाहर सोना मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत डरपोक थी। अब उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी, और उम्मी को ये हिम्मत कौन दिला रहा था? मेरा जहन न चाहते हुए भी चचा के तरफ चला गया। अम्मी मेरी किसी बात पर इतना जिद नहीं करती थी जितना इस बात को लेकर करती थी, मगर आज मेरी परेशानी की वजह उनकी खराब तबीयत थी। मैंने उनसे कहा, आपकी तबीयत काफ़ी खराब हो जाएगी। आपको वैसे ही हल्की हल्की खांसी हो रही है, ये ना हो रात को बाहर रहने की वजह से आपको बुखार चढ़ जाए। लेकिन वो मेरी बात को नज़रअंदाज करके अपना बस्तर बाहर सेट करने लगी और हमारे सोने से पहले ही सो गई। जब मैंने उन्हें बेफिक्र सोता होते हुए देखा तो मैं अपना सर झटक कर वापस अंदर आ गया और यही सोचने लगा कि ऐसा वो क्यों करती हैं, हर रात ऐसा करना और इतनी सर्दियों में बाहर सोता। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। बाज़ औक़ात तो मैं शक में मुब्तला हो जाता था अपनी ही माँ को लेकर कि वो हर रोज़ ऐसा क्यों करती हैं। मेरी बहनें भी उन्हें बोलती थी कि अम्मी, आप बाहर न सविया करें, बाहर बहुत सर्दी होती है, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती थी। बाहर बरामदे में चारपाई डाले कंबल तान कर सो जाती थी। आज भी उन्होंने वैसा ही किया था। हम लोग भी मामूल की तरह सो गए थे, लेकिन अब मेरे दिमाग में अजीब ही कसम के वहम आ रहे थे, क्योंकि मुझे मेरी माँ का बलावजा जद करना अब शक में डाल रहा था, क्योंकि हर रोज़ इस तरीके से करना मेरी समझ से सब कुछ बालातर था। मैं आज के दिन यही सब मंसूबा बंदी कर रहा था कि मैं आज की रात नहीं सोऊंगा, बल्कि जाग कर देखूंगा कि मेरी माँ आधी रात को ऐसा क्या करती है जो वे आरामदा चीज़ को छोड़कर बाहर की सर्दी को मुंतखब करती है। उम्मी के बाहर जाते कि मेरी बहन ने मुझसे ये सवाल भी किया था कि आपने आज अपनी को ज़्यादा क्यों नहीं बोला, तो मैंने उसको डांट कर चुप करवा दिया था और वो अपना छोटा सा मुंह लेकर आपने बस्तर में चढ़ गई थी। मुझे जिस वक्त का इंतज़ार था मैं इसकी सोचों में उलझ गया था, और वो वक्त भी दूर नहीं था। मैंने एक नज़र बस्तर से निकलकर बरामदे में झांक कर देखा तो वो मुझे सोती हुई नजर आई, इसलिए मैं भी खामोशी से आकर बस्तर पर लेट गया। लेकिन मैंने रात आंखों ही आंखों में काट दी, क्योंकि मुझे आज किसी भी सूरत सोना नहीं था, क्योंकि मुझे आज वो राज जाना था जिसके बास मेरी माँ सर्दी में ठहरने को मजबूर हो जाती थी। मुझे बार बार नींद सी आ रही थी, क्योंकि मैं रात में जल्दी सोने का आदी था, लेकिन मुझे आज राज जानना था, जिसलिए मैंने खुद को जगाए रखा। आधी रात हुई तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी को मज़ीद आगे सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको कहानी कैसी लगी।